बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग अर्थात कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूँकि कैटेगरी अर्थात संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग इंग्लिश में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात होती है। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया जाता है। ये वर्ग संवर्ग को दिखाता है, अर्थात ग्रुप कैटेगरी को दिखाता है। प्रत्येक रैंक अथवा टैक्सोन वास्तव में वर्गीकरण की इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकार की समूह। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ अथवा पौधों के लिए वर्ग, गण, ऑर्डर, कुल, वंश तथा जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे नीचे संवर्ग बनाती है। इनका वर्गीकरण इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे ऊपर पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, उसके बाद गण, फिर कुल, वंश और सबसे लास्ट में जाति। भाषा में नामकरण। जीव वैज्ञानिक संघों के नाम अक्सर लैटिन भाषा में होते हैं, क्योंकि जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण की प्रथा 17वीं और 18वीं सदियों में यूरोप से शुरू हुई थी और वहाँ की लैटिन भाषा मानी जाती थी। यह रिवाज अभी तक चलता आ रहा है। आधुनिक काल में इस्तेमाल होने वाले वर्गीकरण की व्यवस्था 18वीं शताब्दी में कार्ल लिनियस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। संघ अंग्रेजी में फाइलम, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी होती है, और आधुनिक जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह श्रेणी वर्गों से ऊपर और जगत से नीचे आता है। यानी एक संघ में बहुत से वर्ग होते हैं और बहुत से संघों को एक जीव वैज्ञानिक जगत में संगठित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जीव वैज्ञानिक संघ में बहुत सी भिन्न जीवों की जातियाँ प्रजातियाँ सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कॉर्डेटा, जिसे हिंदी में रज्जुकी कहते हैं, एक जीव वैज्ञानिक संघ है, जिसमें वे सभी वर्ग आते हैं जिनके सदस्य जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें मनुष्य, गिरगिट, मेंढक, मछली वगैरह शामिल की गई है। एनिमेलिया, जिसे हिंदी में जंतु जगत कहा जाता है, एक जीव वैज्ञानिक जगत है जिसमें सभी जंतुओं वाले संघ आते हैं, लेकिन पौधे इसमें नहीं आते। पौधों को प्लांटी जगत में लिया गया है। एनिमेलिया में मनुष्य, मकड़ी आदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। प्राइमेट्स, जिसे हिंदी में नर वानर कह सकते हैं, एक जीव वैज्ञानिक गण है, ऑर्डर है, जिसमें मानव और सारे मानवनुमा कपियों के अलावा सभी बंदर, चिंपैंजी, लीमर जैसे सदस्यों वाले सभी जीव कुल आते हैं। स्तनधारी, अंग्रेजी मैमेलिया। मैमेलिया एक जीव वैज्ञानिक वर्ग है, जो इसमें स्तनधारी जानवरों वाले सभी गण आते हैं। यानी इस वर्ग में मनुष्य, भेड़िए, बैल, चूहे, घोड़े और कुत्ते आदि को सम्मिलित किया गया है। मानव एक जीव वैज्ञानिक जाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो एक जीव वैज्ञानिक वंश है, जिसमें मानव और मानव से मिलती जुलती निएंडरथल मानव जैसी कई और जातियाँ थी। आधुनिक काल में मानवों को छोड़कर इस वंश की अन्य सभी जातियाँ विलुप्त हो चुकी है। होमोनियाड, जिसे हिंदी में मानवनुमा कह सकते हैं, एक जीव वैज्ञानिक कुल है, जिसमें मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान जैसे सभी बड़े आकार वाले वानर वंश। हम उदाहरण के लिए
मनुष्य तथा आम का वर्गीकरण पदानुक्रम में वर्गीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। पदानुक्रम जैसे जगत, तो मनुष्य का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जगत इसमें क्या है, एनिमेलिया, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमेलिया, गण प्राइमेटा, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति सेपियंस तथा जाति होमोसेपियंस। ये मनुष्य का जीव वैज्ञानिक पदानुक्रम है। कार आम का पदानुक्रम, जगत प्लांटी, संघ एंजियोस्पर्मी, वर्ग डाइकोटिलिडनी, गण सेपिडेल्स, कुल एनाकार्डेंसी, वंश मैंजीफेरा, जाति इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका ये वैज्ञानिक का पादक्रम हुआ आम का।